हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेल एक्सपर्ट। दिस इज योर मैथ क्लास। हम लोगों ने स्टार्ट किया था ट्रिग्नोमेट्री में। अभी हम लोग जस्ट स्टार्ट ही किया था, रिव्यू ऑफ क्लास 9-10 कर रहे थे। आज भी हम लोग टुडे के लेक्चर में भी वही 9-10 के जो हम लोगों ने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है, बेसिक है। बेसिक क्लियर होगा तभी आपको आगे समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ cos theta is 5/13. Find the value of first part tan theta and second part cosec theta. Theta being acute. क्यों बार बार हम मेंशन कर रहे हैं थीटा एक्यूट है? अभी तक जितने भी क्वेश्चंस में हम लोगों ने थीटा या कोई एंगल एसोसिएट किया उसको एक्यूट ही कह रहे हैं, क्योंकि हमारा 9-10 में जो भी एंगल था वो एक्यूट को लेकर के ही स्टडी थी। तो इसीलिए हम बार बार मेंशन कर रहे हैं, क्योंकि इट इज अ रिव्यू ऑफ क्लास 9-10। तो थीटा या जो भी एंगल एसोसिएटेड है उसको हम एक्यूट लेके ही कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। वी हैव गिवन cos थीटा कितना गिवन है 5/13, और हमें पता है cos होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज या एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एडजेसेंट साइड या बेस हो गया, अगर ये एंगल थीटा है तो बेस हो गया 5 एंड हाइपोटेन्यूज हो गया 13। तो पाइथागोरस थ्योरम से परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आएगी? पाइथागोरियन ट्रिपलेट 5, 12, 13 होते हैं, तो ये साइड 12 रही होगी। आप चाहे तो निकाल भी सकते हैं। 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर क्या आ जाएगा? 169 माइनस 25 विच इज 144 विच इज द स्क्वायर ऑफ 12। तो नेक्स्ट साइड जो बची हुई साइड है वो 12 रही होगी। फर्स्ट पार्ट हमें क्या कैलकुलेट करना था? टेन थीटा। टेन थीटा होता क्या है? परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर हमने कैलकुलेट किया 12, बेस इट इज वॉज गिवन, बेस ये गिवन था हमें 5। And second part cosec theta. Cosec is hypotenuse by perpendicular. Hypotenuse 13, perpendicular 12. तो cosec theta की वैल्यू 13/12। सिंपल से क्वेश्चन ही हम लोग ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग को अभी बेसिक समझना है जो हम लोगों ने 9-10 में किया था। चलिए बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट sec theta minus cos theta into cosec theta minus sin theta into tan theta plus cot theta is equal to 1। चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड इन फर्स्ट ब्रैकेट इट इज गिवन sec theta minus cos theta and second bracket is cosec theta minus sin theta into third bracket is tan theta plus cot theta। प्रोडक्ट हमें शो करना है 1। sec theta 1/cos थीटा लिख ही सकते हैं एंड दिस इज ऑलरेडी cos थीटा। सिमिलरली सेकेंड ब्रैकेट में कोसेक थीटा 1/sin थीटा माइनस साइन थीटा एंड थर्ड ब्रैकेट tan थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा बाई cos थीटा एंड cot थीटा इज cos थीटा बाई sin थीटा। ओनली फर्स्ट ब्रैकेट में एलसीएम ले रहे हैं, यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 कंसीडर करेंगे। cos थीटा इज एलसीएम, तो cos से cos 1 टाइम कटेगा एंड दिस इज cos इंटू cos स्क्वायर थीटा। इसी तरह सेकेंड ब्रैकेट में sin थीटा एलसीएम है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इन थर्ड ब्रैकेट cos थीटा इंटू साइन थीटा एलसीएम होगा, तो ये साइन इंटू साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली ये हो गया cos थीटा इंटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा। तो आइडेंटिटी कहती है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, एंड उसी आइडेंटिटी से जब ट्रांसफॉर्म करेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा एंड डिनोमिनेटर इज cos थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इट इज cos स्क्वायर थीटा एंड डिनोमिनेटर इज साइन थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो गया एंड डिनोमिनेटर इज साइन थीटा इंटू cos थीटा। साइन थीटा या साइन स्क्वायर थीटा, एक साइन थीटा कैंसिल होगा, ये साइन थीटा इस बचे हुए साइन थीटा से कैंसिल होगा। सिमिलरली cos थीटा और एक cos थीटा कैंसिल होगा एंड बचा हुआ cos थीटा इस cos थीटा से कैंसिल हुआ। सब कुछ कैंसिल हो गया, क्या बच गया? 1, और यही हमारा राइट हैंड साइड भी है।
तो बड़ा सिंपल से क्वेश्चन है और 9th-10th के लेवल पे हमारे एससी लेवल के क्वेश्चन थे। चलिए बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ 5 sec to power 4a plus 6 is 13 sec square a, find the value of 10a। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। वी हैव गिवन 5 sec to power 4a plus 6 is equal to 13 sec square a। Transpose 13 sec square a to the left hand side। 5 sec to power 4a minus 13 sec square a plus 6 is equal to 0। एक्चुअली दिस इज क्वाड्रेटिक, वाई क्वाड्रेटिक दिख रही है बट सेक स्क्वायर ए में क्वाड्रेटिक कह सकते हैं। अगर नहीं क्लिक कर रहा है तो लेट सेक स्क्वायर ए को हमने एक्स कह दिया, तो क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर ए एक्स है, सेक टू पावर 4 हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो दिस इज 5x स्क्वायर 13x प्लस 6। अब लग रही है क्वाड्रेटिक है। 5 6 30, 30 के दो फैक्टर जिनका सम 13 माइनस 13 है, तो माइनस 10 माइनस 3। देखिए प्रोडक्ट प्लस 30 एंड सम माइनस 13, तो फैक्टराइज करने आपको आता ही है। माइनस 13x माइनस 13x को माइनस 10x माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो 5x कॉमन लिया तो दिस गिव्स x माइनस 2, माइनस 3 कॉमन लिया तो x माइनस 2 अगेन। अब x माइनस 2 दोनों जगह आ रहा है, कॉमन हो गया, तो यहाँ से मिलेगा 5x एंड यहाँ से मिलेगा 3। तो 5x माइनस 3 या तो 0 होगा या तो x माइनस 2 0 होगा। तो x या तो 3/5 होगा या फिर x की वैल्यू 2 होगी। x किसको कहा था हमने, x हमने कहा था सेक स्क्वायर ए को, जबकि हमें फाइंड करना है 10a। तो x जब हमने फर्स्ट केस लिया x 3/5 आया, मीन्स 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, x क्या था सेक स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए को 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। तो 10 स्क्वायर ए इज 3/5 माइनस 1 विच इज नेगेटिव स्क्वायर। 10a नेगेटिव हो सकता है बट 10 स्क्वायर ए नेगेटिव नहीं हो सकता, दैट्स व्हाई दिस केस इज रिजेक्टेड। सेकेंड केस x इज 2, x क्या था सेक स्क्वायर ए इज 2 एंड दिस इज 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज 2। 10 स्क्वायर ए 1 आ गया। वैसे तो 10 स्क्वायर ए 1 है तो 10a अगर सिर्फ और सिर्फ हमारा कम्पिटेटिव लेवल पे है तो 10a हमारी दोनों ही वैल्यूज होंगी प्लस माइनस 1। बट अगर क्वेश्चन में मेंशन कर दिया कि a इज एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल है तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं फॉर एक्यूट एंगल, तो फिर हमारा आंसर होगा 10a इक्वल टू 1। तो जब कुछ नहीं बोला जाए a एक्यूट है या किस तरह का एंगल है, तो आपको आंसर लिखना है 10a इज प्लस माइनस 1। इवन इस केस में आप a की वैल्यू भी निकाल सकते हैं बट वो हम लोग अभी बाद में डिस्कस करेंगे। तो अगर एक्यूट मेंशन है तो 10a को 1 कहेंगे, अदरवाइज 10a इज प्लस माइनस 1। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ 2 sin थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस cos थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा। तो सोल्यूशन देखिए, sin थीटा की वैल्यू पूछ रहा है हमसे, sin थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, cos थीटा का टर्म भी इसमें इन्वॉल्व है। तो cos को sin में बदलने के लिए पहले हमें cos को स्क्वायर बनाना पड़ेगा। अगर cos स्क्वायर थीटा अगर हमारे पास है जिसको हम sin में चेंज कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अदरवाइज cos थीटा रूट आएगी, रूट के टाइम प्रॉब्लम होगी, तो स्क्वायरिंग करने से पहले cos के टर्म को एलोन करना पड़ेगा। तो ट्रांसपोज cos थीटा को लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज किया एंड 2 माइनस साइन थीटा को ट्रांसपोज किया 2 माइनस 2 साइन थीटा, स्क्वायरिंग कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 माइनस 2 साइन थीटा होल स्क्वायर। cos स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एंड राइट हैंड साइड में a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर मीन्स 4 प्लस बी स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर थीटा। a माइनस बी होल स्क्वायर है तो माइनस 2a इज b, a is 2 b, b is 2 साइन थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, एंड दिस इज 2 इंटू 2 इंटू 2 8 साइन थीटा। ट्रांसपोज ऑल द टर्म सेम साइड, तो ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा ट्रांसपोज करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 साइन स्क्वायर थीटा बिकॉज ये 4 है और ये प्लस 1 माइनस 8 साइन थीटा, एंड 1 को ट्रांसपोज करेंगे सब्ट्रैक्ट होगा 4 माइनस 1 प्लस 3। नाउ इट इज क्वाड्रेटिक इन साइन थीटा।
5 3 या 15 के दो फैक्टर जिनका सम 8 हो तो 5 3 मिलेगा। तो 5 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 5 साइन थीटा माइनस 3 साइन थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0। 5 साइन थीटा, अगर आपने 5 साइन थीटा कॉमन ले लिया तो हमें मिलेगा साइन थीटा माइनस 1, और यहां से क्या कॉमन आ रहा है -3, फिर से मिलेगा साइन थीटा -1। तो साइन थीटा -1 कॉमन आ गया। अगर हमने साइन थीटा -1 कॉमन लिया तो यहां से मिलेगा 5 साइन थीटा, ये कॉमन लेने के बाद, और यहां से कॉमन लेने के बाद 3 बचेगा। तो 2 ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट क्या आ रहा है 5 साइन थीटा -3 इंटू साइन थीटा -1, 0 आ रहा है प्रोडक्ट। तो इंडिविजुअली कम से कम एक जीरो जरूर रहा होगा, a इंटू बी जीरो है, तो इधर a 0 और b 0 और बोथ आर 0, एटलीस्ट 1 ब्रैकेट 0 जरूर होना चाहिए, अदरवाइज प्रोडक्ट 0 नहीं बन पाएगा। देयरफॉर या तो 5 साइन थीटा -3 0 होगा और साइन थीटा -1 0 होगा। साइन थीटा की वैल्यू या तो 3/5 होगी और साइन थीटा की वैल्यू 1 होगी। तो देयर आर 2 पॉसिबल वैल्यू ऑफ साइन थीटा। साइन थीटा पूछा था, साइन थीटा या तो 3/5 है या तो साइन थीटा 1 है। तो साइन थीटा की दो वैल्यूज आ रही हैं, इधर 3/5 होगी या साइन थीटा 1 होगा। सपोज कीजिए वन ऑफ द वैल्यू 3/5 जैसे ही है, 3/5 की जगह 5/3 आया होता, तो एज वी नो कि साइन थीटा 5/3 यानी 1 से एक्सीड नहीं कर सकता, तो रिजेक्ट हो जाता। तो ये किस तरह से डिसाइड होता है कि साइन थीटा 1 से एक्सीड नहीं करेगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल समझेंगे हम लोग साइन थीटा की वैल्यू 1 से छोटी क्यों होती है, अकॉर्डिंग टू अगर थीटा एक्यूट है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि 9th-10th में हमारे एक्यूट एंगल को लेकर के स्टडी करनी है। फिर हम नेक्स्ट क्लास में ये भी समझेंगे अगर थीटा अदर देन एक्यूट कुछ भी एंगल है तो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा इनकी रेंजेस क्या होंगी। चलिए समझने की कोशिश करते हैं साइन थीटा कॉस थीटा एंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की रेंज व्हेन थीटा इज एक्यूट। द नेक्स्ट आर्टिकल इज रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज व्हेन एंगल इज एक्यूट। जो भी एसोसिएटेड एंगल है वो एक्यूट ले रहे हैं। तो कंसीडर a right angle triangle ABC। ABC हमने राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया ABC। कोई भी एंगल राइट एंगल मेंशन कर सकते हैं, तो हमने B को राइट एंगल ले लिया एंड C को थीटा कह दिया। लेट B is right angle means 90 degree and angle C is theta which is acute। तो AB क्या होगा, it is said to be perpendicular and BC it is said to be base and AC ये hypotenuse है। hypotenuse is the longest side। hypotenuse perpendicular base दोनों से बड़ा होगा। हाँ परपेंडिकुलर बड़ा है कि बेस बड़ा है वो दोनों ही पॉसिबिलिटीज हो सकती है, बट हाइपोटेन्यूज दोनों से ही बड़ा होगा ऑलवेज। तो एज भी हमें पता है कि हाइपोटेन्यूज इज ग्रेटर देन परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज इज ग्रेटर देन बेस। बट थीटा जब एक्यूट है, अब थीटा को वेरी करा रहे हैं, थीटा हम 0 डिग्री भी ले सकते हैं, एक्यूट तो नहीं होता है 0 में और 90 भी नहीं होगा, विद 0 से 90 के बीच की वैल्यूज अगर होंगी। लेकिन अगर हम 0 और 90 दोनों को कंसीडर करें तो हाइपोटेन्यूज या परपेंडिकुलर इक्वल हो सकते हैं एक केस में, और दूसरे केस में परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेन्यूज इक्वल हो सकते हैं। चलिए समझने की कोशिश करते हैं डायग्राम के थ्रू। तो एज देखिए थीटा को वेरी करा रहे हैं, एज थीटा वेरीज, थीटा वेरी करा रहे हैं, मान लीजिए रिड्यूस करा रहे हैं, कम कर रहे हैं, थीटा कम हो गया तो ए की नई पोजीशन ये आ गई ए डैश मान लीजिए। तो ए बी जो है अब बन गया ए डैश बी, रिड्यूस हो रहा है और चेंज कराइए और छोटा कर दिया, तो ए की नई पोजीशन हो गई ए डबल डैश। तो ए डबल डैश बी अगेन ए बी से, यानी कि परपेंडिकुलर की वैल्यू कम होती जा रही है, थीटा वेरीज, और थीटा हम कह रहे हैं रिड्यूस हो रहा है एंड थीटा डिक्रीजेस। तो परपेंडिकुलर reduces, P stand for perpendicular, reduces, परपेंडिकुलर हमारा रिड्यूस होता जा रहा है। व्हेन थीटा एग्जैक्टली 0 कर दे, 0 का मतलब 0 डिग्री, तो A रीचेस टू
बी, यानी ए बी पे पहुंच जाएगा, देन परपेंडिकुलर की वैल्यू 0 आ जाएगी। देयरफॉर अब साइन 0 की बात करें, थीटा को 0 ही कर लिया ना, तो साइन थीटा वैसे तो होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। अब हमने कह दिया थीटा 0 लिया है हमने, 0 डिग्री, तो परपेंडिकुलर उस केस में हमने देखा 0 बन जा रहा है, 0 बाई एच, तो 0 ही आ जाएगा। तो साइन 0 डिग्री 0 हो गया। एंड कॉस 0 डिग्री की भी बात कर ले हम लोग यहाँ पे, कॉस 0 डिग्री, कॉस होता क्या है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। इस केस में बेस क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज के साथ इक्वल हो गया, क्योंकि हाइपोटेन्यूज एसी है। जब ए बी पे अप्रोच करेगा तो एसी बीसी दोनों सेम हो जाएंगे, तो हाइपोटेन्यूज बेस तो वैसे भी बीसी है और हाइपोटेन्यूज भी उस केस में बीसी के इक्विवेलेंट हो जाएगा, मींस कॉस 0 की वैल्यू 1 आ गई। सेकंड केस, थीटा को अभी तो हमने रिड्यूसिंग रखा था, सेकंड केस थीटा इज इंक्रीजिंग। फिर से डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। थीटा जो एंगल है इंक्रीज कर रहा है, तो थीटा इंक्रीज कैसे होगा, जब सी बी की तरफ मूव करेगा। देखिए सी की नई पोजीशन सी डैश ले ली, तो थीटा की वैल्यू बढ़ गई, और क्लोज कर लिया बी के तो और बढ़ गई, और जब सी एग्जैक्टली बी पे पहुंचेगा तो ए बी के साथ सी ए कोइंसाइड करेगा, मींस थीटा 90 डिग्री हो जाएगा इन दैट केस। तो थीटा इज इंक्रीजिंग, तो बेस सी बी इज डिक्रीजिंग। सी अब की बार मूविंग रखा है हमने, एस थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, तो सी कहां पहुंचेगा, सी रीचेस टू बी, देयरफॉर बेस तो 0 हो जाएगा एंड हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर इक्विवेलेंट हो जाएंगे, ए बी एंड ए सी इक्वल हो जाएंगे इन दैट केस। अब आते हैं साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, एंड कॉस थीटा है बेस बाई हाइपोटेन्यूज। अब हमने थीटा 90 रखा है, साइन 90 डिग्री, इस केस में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज हम बता रहे हैं इक्वल हो गए, इक्वल होंगे तो रेशियो 1 आ जाएगा, एंड बेस 0 बन रहा है, तो 0 बाई हाइपोटेन्यूज 0 हो गया, कॉस 90 डिग्री 0 हो गया और साइन 90 डिग्री 1 हो गया। ये तो हुई एक्सट्रीम केसेस, मतलब जब थीटा 0 था और थीटा 90 डिग्री था। अब अगर थीटा एक्यूट है, मींस 0 और 90 के बीच है, वापस यहीं से देखिए, साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हम लोग ने कहा हाइपोटेन्यूज से छोटा होता है, अगर नुमरेटर स्मॉलर देन डिनोमिनेटर है तो ऐसा रेशियो क्या होता है, ऐसा फ्रैक्शन लेस देन 1 होता है। तो साइन थीटा की वैल्यू लेस देन 1 आ रही है, कब, जब थीटा न तो 0 है न तो 90 डिग्री है। और साइन थीटा की कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा इज बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस भी हाइपोटेन्यूज से छोटा है, अगेन नुमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, तो फिर से ये फ्रैक्शन क्या होगा, लेस देन 1। तो कॉस थीटा क्या आ रहा है, लेस देन 1 आ रहा है, किस केस में, जब थीटा 0 90 डिग्री के बीच है। तो 0 रखने पे और 90 रखने पे हम लोगों ने डिस्कस किया, और बाकी केसेस में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, साइन थीटा एंड कॉस थीटा आर लेस देन 1, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस दोनों ही हाइपोटेन्यूज से छोटे होते हैं। तो यहां से डिसाइड हो गई, जब थीटा इंक्लूडिंग 0 एंड 90 डिग्री भी ले लें, तो साइन थीटा की रेंज क्या डिसाइड हुई, साइन थीटा लाइज बिटवीन 0 to 1 एंड कॉस थीटा ऑल्सो लाइज बिटवीन 0 to 1। तो ये साइन थीटा और कॉस थीटा की रेंजेस आ गई, 0 to 1 बोथ लाइज बिटवीन 0 to 1। अब आते हैं अदर, मतलब अदर में सिर्फ और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में सिर्फ 10 डिस्कस कर ले सफिशिएंट है, बिकॉज बाकी जो है कॉट जो हो गया वो रेसिप्रोकल हो जाएगा 10 का, सेक जो है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा कॉस का, एंड कोसेक जो है रेसिप्रोकल हो जाएगा साइन का। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं टेन थीटा की रेंज क्या होगी। नेक्स्ट अब देखती है टेन थीटा की रेंज। तो एज वी नो टेन थीटा जो है हमारा परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, टेन थीटा इज परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर बेस से बड़ा हो सकता है या परपेंडिकुलर बेस से छोटा हो सकता है, मींस अगर परपेंडिकुलर बड़ा है बेस से, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो फ्रैक्शन 1 से बड़ा आएगा, फ्रैक्शन 1 से बड़ा आएगा। अगर परपेंडिकुलर लेस देन बेस हो जाए, मींस न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर हो जाए, तो फ्रैक्शन की वैल्यू लेस देन 1 आएगी।
थीटा एक्यूट रख रहे हैं तो हम लोग ने देखा कि टेन थीटा 1 से बड़ा भी हो सकता है और 1 से छोटा भी हो सकता है। 1 से छोटा जैसे हम लोग ने देखा थीटा जब अप्रोचेस टू 90, थीटा अप्रोचेस टू 0 डिग्री कर रहे थे, थीटा अप्रोचेस टू 0 तो परपेंडिकुलर 0 पे अप्रोच कर रहा था एंड बेस हाइपोटेन्यूज पे अप्रोच कर रहा था। तो परपेंडिकुलर 0 बेस हाइपोटेन्यूज, तो tan 0 की वैल्यू आ गई tan 0 डिग्री, परपेंडिकुलर 0 एंड बेस हो गया हाइपोटेन्यूज के इक्वल, तो मतलब 0 ही रहेगा। फर्दर अगर थीटा 90 डिग्री पे अप्रोच कराया था हमने, इन दैट केस बेस रिड्यूसिंग था, जब थीटा 90 कर रहे थे तो बेस रिड्यूस हो रहा था, परपेंडिकुलर हम लोगों ने कांस्टेंट रखा था। तो थीटा जब मूव करते हुए बेस जब थीटा को हमने 90 डिग्री की तरफ मूव करा रहे हैं तो परपेंडिकुलर तो फिक्स है, बेस 0 की तरफ मूव कर रहा है, तो बेस टूवर्ड्स 0 मूव कर रहा है और परपेंडिकुलर अब हो जाएगा हाइपोटेन्यूज के इक्वल। अब देखते हैं tan थीटा है क्या हमारा, tan थीटा है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो tan 90 डिग्री की बात कर ले, परपेंडिकुलर तो हो गया हाइपोटेन्यूज के इक्वल बट बेस तो 0 हो गया ना, सम फाइनाइट वैल्यू अपॉन 0, तो ये क्या बन जाता है इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड। तो जब हमने देखा 90 डिग्री पे थीटा अप्रोच कर रहा है तो tan थीटा इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड पे अप्रोच कर रहा है, तो व्हाट इज द रेंज ऑफ tan थीटा, tan थीटा की रेंज आ गई 0 टू इन्फिनिटी, 0 इंक्लूड कर सकते हैं बट इन्फिनिटी कभी इंक्लूड नहीं होती है। अब इसी बेसिस पे हम लोग tan थीटा की रेंज आ गई, cot थीटा की बता सकते हैं और साइन और कॉस की हेल्प से रेंज बता सकते हैं रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं, टी रेशियोज मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो भी हम जानते हैं और रेंज लिख रहे हैं यहाँ पे उस टी रेशियो की। तो वेरी फर्स्ट इज साइन थीटा, अच्छा थीटा इज एक्यूट, थीटा इज एक्यूट, उसी के लिए डिस्कस हो रहा है। रेंज क्या आई साइन थीटा की 0 to 1, 0 to 1 बोथ इंक्लूडेड है तो हम लोग ब्रैकेट यूज करते हैं क्लोज, क्लोज मींस एक्सट्रीम वैल्यूज आर इंक्लूडेड, ए टू बी, ए इज इंक्लूडेड बी इज इंक्लूडेड, बट अगर एक्सट्रीम वैल्यूज इंक्लूडेड नहीं है तो राउंड ब्रैकेट विच इज रीड एज ओपन इंटरवल, तो ए और बी के बीच की सारी वैल्यू इंक्लूड हो रही है बट ए एंड बी नहीं इंक्लूड हो रहा है इन केस ऑफ ओपन इंटरवल, और इन केस ऑफ क्लोज इंटरवल ए एंड बी के बीच की सारी वैल्यू इंक्लूड हो रही है और ए और बी भी इंक्लूडेड है। समटाइम्स एक इंक्लूडेड, एक एक्सट्रीम वैल्यू इंक्लूड करनी है और दूसरी नहीं, सपोज ए इंक्लूड नहीं करना है और बी इंक्लूड करना है, सिमिलरली ये हो सकता है ए इंक्लूड करना है बी नहीं इंक्लूड करना है, तो ये सारे केसेस उसके अकॉर्डिंग डिस्कस होते हैं। अब आते हैं कॉस थीटा की रेंज, कॉस थीटा भी हम लोगों ने देखा 0 से 1 आया था। अब आते हैं टेन थीटा, टेन थीटा 0 से इंफिनिटी, 0 से इंफिनिटी, इंफिनिटी कभी इंक्लूड नहीं होता है। कॉट थीटा विच इज रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा, अगर कोई नंबर 0 से इंफिनिटी तक वेरी कर रहा है तो उसका रेसिप्रोकल भी 0 से इंफिनिटी होगा, 0 का रेसिप्रोकल इंफिनिटी और इंफिनिटी का रेसिप्रोकल 0 एंड अदर वैल्यूज लाइज बिटवीन 0 टू इंफिनिटी, तो कॉट थीटा की रेंज भी 0 टू इंफिनिटी बनेगी। एंड आते हैं सेक थीटा, अब सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है, सेक थीटा रेसिप्रोकल है कॉस थीटा का। अगर कोई नंबर कॉस थीटा जैसे हमें पता है 0 से 1 के बीच है, तो कोई नंबर 0 से 1 के बीच है तो उसका रेसिप्रोकल 0 से 1 के बीच का रेसिप्रोकल, समझिए नंबर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं 0 से लेके पूरी नंबर लाइन नहीं, 0 से इंफिनिटी तक ड्रॉ कर रहे हैं। कॉस थीटा एंड साइन थीटा 0 से 1 के बीच है, बोथ साइन थीटा एंड कॉस थीटा 0 से 1 के बीच है, तो रेसिप्रोकल क्या होंगे 1 से इंफिनिटी, तो सेक थीटा की रेंज क्या हो गई 1 से इंफिनिटी। सिमिलरली कोसेक थीटा भी 1 से इंफिनिटी। तो ये रेंजेस हो गई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जब थीटा एंगल जो उसके साथ एसोसिएटेड था एक्यूट है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सम स्टैंडर्ड एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू। स्टैंडर्ड एंगल कौन से होते हैं, 0 डिग्री 90 डिग्री डिस्कस हो गया, 30 डिग्री 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, इसके लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।